ऐसी शानदार रेसिपी जिसको आप कुछ सेकंड के अंदर बना के तैयार कर लेंगे और आपको और आपके बच्चों को ये बेहद पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत हेल्दी डिश है, इसको एक बार जब आप बनाएंगे ना, सच बता रही हूँ, खाने के बाद आपको आनंद आ जाएगा। और आप इनको अपने घर में रेगुलर बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, एक लाइक करके मोटिवेट करें। और आप देश दुनिया के किस कोने से इस रेसिपी को देख रहे हैं, अपने शहर गांव का नाम प्लीज जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। तो आज का पहला वीडियो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है खीरा। खीरा ये देखिए, ये देसी खीरा नहीं है, तो ये खीरा कड़वा अधिकतर कम निकलता है। तो हमको सबसे पहले खीरा को अच्छे से धो लेना है। और एक और बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी, खीरा को अगर हम बीच से कट करते हैं ना तो खीरे की कड़वाहट खत्म हो जाती है। तो मैंने इस खीरा को बीच से कट कर लिया है। इस खीरे में जो छिलके होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने खीरा को, जिसे हम अदरक ग्रेट करते हैं ना, उसी छोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर खीरा के बहुत बड़े बड़े स्लाइस बिल्कुल भी ना कट करें। तो मैंने पूरे खीरा को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मैं 3 लोगों के लिए ये डिश बना रही हूँ। इंस्टेंट रेसिपी है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं समझ में नहीं आता उस टाइम पर हम क्या बना के दें, तो उस टाइम पर आप केवल और केवल 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये डिश बना के दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरे पास एक गाजर थी, मैंने गाजर भी ग्रेट कर दिया है। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो ये खीरा से भी बहुत बढ़िया बनती है। और हेल्दी रखने के लिए आप कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मटर, स्वीट कॉर्न, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल खीरा और गाजर लिया है। अब हमको इसको बहुत देर तक नहीं छोड़ना, नहीं तो इससे पानी निकलने लग जाएगा। अब आपको इस थाली में थोड़ा सा जूस दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ग्रेट कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं ना, और उसमें जूस आ जा रहा है, तो आप बिल्कुल ना परेशान हो। जूस को किसी कप वगैरह में निकाल के आप पी लीजिएगा। ये फ्रेश जूस है, बहुत हेल्दी जूस है। लेकिन जूस के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करिएगा, नहीं तो फिर ये डिश बहुत अच्छी नहीं बनेगी। हम क्योंकि इसमें ब्रेड डाल रहे हैं ना, ब्रेड से बनेगी, तो ब्रेड फिर बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, जो कि खाने में स्वाद बिगाड़ सकती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सैंडविच स्प्रेड। ये आसानी से मार्केट में कई फ्लेवर का मिल जाता है। आपको जो भी पसंद है आप उसको लेके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं करीब 4 चम्मच ये ब्रेड स्प्रेड डाल दूंगी, क्योंकि ये पर्सनली मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ये जब ब्रेड में लगता है ना तो बहुत मजेदार रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब बस हमको इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। आपने सोचा था इतनी जल्दी फटाफट से हमको इतनी बढ़िया डिश बना सकते हैं जो हमारे घर में सबको बेहद पसंद आए। अब हमको लेना है ब्रेड। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड के साइड कट कर दें, जैसा कि मुझे ब्रेड के साइड कट करके ही ब्रेड खाना अच्छा लगता है। और अगर आप बिना साइड करे ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये साइडें कट कर दी। साइड कट कर दी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनको फेंक दूंगी। ब्रेड क्रम्स जो कि आगे रेसिपी में इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये देखिए अब हमको इन ब्रेड को ले लेना है। आप अपने पसंद की कटिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट पूरे ब्रेड में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमको अच्छी मोटी मोटी लेयर इस तरह से ब्रेड में लगा देना है, ये देखिए। और इसके ऊपर से इस तरह से ब्रेड रख देना है। आप चाहें तो दोनों ब्रेड में लगा सकते हैं या फिर सिंगल एक तरफ लगा के इस तरह से रख सकते हैं। आपको जितना ये खाना पसंद है, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप इसमें इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये बढ़िया सी रेसिपी केवल कुछ मिनट में बन के तैयार हो जाती। करीब 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है ग्रेट वगैरह करने में और ये डिश बन के तैयार। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी में होते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी नींद नहीं खुलती है, तो फटाफट से आप इस डिश को बना के बच्चों को दे सकते हैं। कभी भी जब छोटी मोटी भूख लगी हो तब भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप आटे वाली ब्रेड यूज़ करें तो और हेल्दी बनेगा। आपको जो भी चीज़ें पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थी ना एकदम क्विक और मज़ेदार डिश। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया हो। आप देख लेते एक और ऐसा शानदार वीडियो जिसको आप बिना खाए, बिना बनाए रह ही नहीं पाएंगे। तो ये कौन सी रेसिपी है? ये है सोया मंचूरियन। अधिकतर हम इस डिश को खाने बाजार जाते हैं और यह स्वाद वहाँ मिलता भी नहीं है। लेकिन आज आपको बहुत सारी टिप एंड ट्रिक बताऊंगी। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप घर में इस रेसिपी को बनाते हैं तो यकीन मानिए आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये आपको तो पसंद आएगी ही, लेकिन आपके बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि आपसे रोज बनवाएंगे। तो इस रेसिपी को हम मेजरमेंट से बनाएंगे तभी ये परफेक्ट बनेगी और बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने कप ले लिया है। आप कप की जगह जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप सोयाबीन की बड़ी ली है, जिसको सोया चंक्स भी बोलते हैं, जिसको न्यूट्रिला भी बोलते हैं। तो ये मैंने 2 कप बड़ी ली। अब हमको एक कढ़ाई में 3 कप पानी डालना है। आप मेजरमेंट से इस रेसिपी को बनाएं, कटोरी, ग्लास, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ जितनी सोयाबीन की बड़ी ली उससे 1 कप ज़्यादा पानी लिया है। अब मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट,
जिसको मैंने मिक्सर जार में दरदरा पीस लिया था। तो ये मैं 1 चम्मच पेस्ट डाल दूंगी। इसी के साथ में डालूंगी 1 चम्मच नमक और बस अच्छे से इस तरह से पानी में घोल देंगे। और गैस की फ्लेम को अभी हमको फुल कर देना है, जिससे कि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। और ये देखिए सारी सोयाबीन बड़ी अब हमको इस पानी में डाल देना है। ये देखिए अब हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है। इससे क्या होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट इस बड़ी के अंदर चला जाएगा, नमक का भी फ्लेवर जाएगा, तो यह रेसिपी फीकी नहीं लगेगी, खाने में बहुत फ्लेवरफुल लगेगी। तो केवल 1 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम में उबाल लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम दब रही हैं, तो वापस हमको 1 मिनट तक बॉईल कर लेना है। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से कवर करके ही उबालेंगे, जिससे क्या होगा, ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगी, गैस की भी बचत होगी, साथ ही साथ ये हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी से उबल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 2 मिनट तक हाई फ्लेम में इस बड़ी को उबाल लिया है। अब हमको बड़ी को इस तरह से छान के निकाल लेना है। इस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। आप चाहें तो इस पानी से आटा गूंथ सकते हैं, जब आप दाल या सब्जी बना रहे हैं तो इसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी मैं इस्तेमाल करूंगी आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को मैंने साइड में रख दिया है। ये सोयाबीन बड़ी हैं, अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हमको एक बड़े बर्तन में इस तरह से डाल देना है। और अभी सोयाबीन बड़ी में काफ़ी पानी है, आप देख सकते हैं। सॉफ्ट तो बहुत बढ़िया हो गई हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा जूसी हैं। तो हमको क्या करना है, हाथ से इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए, पूरी तरह से इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। इस तरह से आपको सोयाबीन बड़ी लेनी है और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, इन बड़ियों का जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सारी बड़ी का पानी मैं इस तरह से निकाल के एक प्लेट में बड़ी को रख लेती हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा, आपको बहुत बेहतरीन लगेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसी ट्रिक से इस रेसिपी को बनाती हूँ और ये कभी भी नहीं बिगड़ती और बहुत ज़्यादा सबको पसंद है मेरे घर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सेस पानी निकाल दिया है। अब हमको वही बर्तन ले लेना है, इसका पानी साइड रख देंगे और यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक ज़्यादा बिल्कुल ऐड ना करें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। और बस 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और ये इस तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए आप अच्छे से हाथ की हेल्प से या फिर कोई ऐसे चम्मच से इसको मिक्स करें कि ये बड़ी टूटे ना, इनको तोड़ना नहीं है, डैमेज बिल्कुल ना हो, हमको साबुत बड़ी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से उछाल उछाल के सारे मसाले को बड़ी के साथ कोट कर लिया है। कितनी बढ़िया कलरफुल बड़ी दिख रही हैं। तो चलिए अब हमको इसमें 2-3 मसाले और डालने हैं, तभी तो ये बनेगी बहुत बढ़िया सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो ये मैदा है, मैंने यहाँ पर जो खाना खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना, वही स्पून लिया है। और अब हमने डाला है 3 चम्मच मैदा। ये देखिए अब मैदा को डालने के बाद हमको लेना है कॉर्नफ्लोर। अब हमको यहाँ पर 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है। जितना मैदा डालेंगे ना करीब उससे दुगना हमको कॉर्नफ्लोर डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर राइस फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा घर में बना सकते हैं या फिर मार्केट से ला सकते हैं। चावल का आटा घर में कैसे बनाते हैं मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। और मैंने 10 काली मिर्च को दरदरा कूट के डाल दिया है। और बस अब हमको सारी चीज़ों को हाथ की हेल्प से इस तरह से मिक्स करना है। आप बिल्कुल हल्के हाथों का इस्तेमाल करें, नहीं तो सोयाबीन बड़ी टूट सकती है। तो देखिए बढ़िया से इसमें कोट हो गया है मैदा, कॉर्नफ्लोर, मसाले। तो अभी हम इसको साइड रख देते हैं। कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल जब हमारा अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, हाई फ्लेम में ही गर्म करेंगे, तब हमको इन बड़ियों को तेल में डालना है। आप देख सकते हैं बड़ी के अंदर कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है, ये देखिए। और आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खाना बना रही हूँ और मेरे किचन में धूप आई है। अधिकतर मेरे किचन में धूप 4 से 6 के बीच में आती है। तो आज यही टाइम था जब मैं इस रेसिपी को बना रही थी और धूप आ गई, तो कितनी बढ़िया सनलाइट दिख रही है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए जैसे तेल गर्म हुआ तो एक एक करके हमने बड़ी तेल में डाल दी है। एक साथ बड़ी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो चिपक सकती है। तो ये देखिए जैसे हमने बड़ी डाली, फ्लेम को हम हाई टू मीडियम ही रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना। और केवल 1 मिनट के अंदर ही ये बड़ियाँ फूल फूल के ऊपर तैरने लगेंगी। बीच में आपको बिल्कुल नहीं चलाना। जब सारी बड़ियाँ ऊपर आ जाए ना, तभी आपको मिक्स करना है। आपको पहली बार लग सकता है कि बड़ी चिपक गई, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपकती। सारी बड़ी अलग अलग खिल के ऊपर आ जाती है। तो देखिए बढ़िया सी बड़ी मैं फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। और इनके ऊपर बढ़िया सी एक गोल्डन लेयर आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्प दिख रही है। तो बस बिना देर करे हुए हमको इन बड़ी को निकाल लेना है। अगर आपने फ्लेम को लो कर दिया
तो फिर ये बड़ी तेल पी जाएंगी और इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो भी खत्म हो जाएगी। जब भी हम खाना बनाते हैं, सिंपल भी खाना बनाने में छोटी छोटी ट्रिक लगती है, तभी वो परफेक्ट डिश बनती है। तो इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। तो देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है। अब एक एक करके दूसरी बार भी मैं ये बची हुई बड़ी डाल दूंगी। अब आपको पता है ये जो हमने बड़ी बनाई है ना, आप इसको हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाट मसाला डाल के एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन लगेगी, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होती है। तेल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं गया, बहुत ही क्रिस्प बड़ी बनी है। आप एक बार इसको इसी तरह से खा के देखिएगा, आप सच में इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी बिल्कुल सेम गोल्डन कलर होते ही निकाल के रख दिया है। आप ध्यान रखें, जैसा पहला बैच था ना उसी तरह आप दोबारा बैच भी निकालें, नहीं तो एक बार का बैच सॉफ्ट हो जाएगा और एक बार का बहुत ज़्यादा जल जाएगा। तो आप जब भी बड़ी बना रहे हैं फ्लेम का ध्यान रखें, पास में ही खड़े रहें, फटाफट से डिश बन जाती है। आपने देखा कितनी क्रिस्प बनी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको आप सॉस से चटनी के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत फ्लेवरफुल मसालेदार है, क्योंकि हमने सोयाबीन बड़ी को उबालते टाइम भी नमक डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो इसके अंदर भी बढ़िया सा फ्लेवर है। अब मैंने चौड़े तले की कढ़ाई रख दी है। आप इसी तरह का कोई चौड़ा बर्तन लें और हो सके तो जिसकी तली भारी हो वो बर्तन लें, क्योंकि इस रेसिपी में हमको हाई फ्लेम चाहिए और जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही तेल 2 चम्मच डाल दिया है जिसमें बड़ी फ्राई करी थी, और फिर हमने अदरक लहसुन मिर्ची का 2 चम्मच पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो इनको बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास जितनी भी तरह की वेजिटेबल थी मैंने सारी की सारी ले ली। तो यहाँ पर मैंने लिया है करीब 10 पीस बीन्स, इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से कट किया है। अब मैंने 2 शिमला मिर्ची ली थी, सेम शिमला मिर्ची थी, एक लाल हो गई है और एक हरी है, तो मैंने अलग अलग कलर की दोनों शिमला मिर्च को बीज हटा के कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने एक गाजर ली है, गाजर को भी इस तरह से चॉप कर लिया, और मैंने कम तीखी वाली 4 हरी मिर्ची ली है। सारे वेजिटेबल ये हो गए। आपको इसमें से जो भी वेजिटेबल नहीं पसंद है आप उनको हटा सकते हैं। अब हमको इन वेजिटेबल को भी ऐड कर देना है कढ़ाई में। आप देख सकते हैं कि ये लहसुन, अदरक, मिर्ची बहुत ज़्यादा जली नहीं है, लहसुन का केवल कच्चापन निकला है। तो जैसे ही हम ये सारी सब्जियां डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अगर फ्लेम स्लो रही तो इनका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा। तो हमको गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है। फिर से मैंने 10 काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है, और अब हमको इन्हीं सब्जियों के साथ काली मिर्च ऐड करना है। अब मैंने ले लिया है सेजवान चटनी, तो यहाँ पर मैं 4 छोटे चम्मच सेजवान चटनी ऐड करूंगी। आप यहाँ पर रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमको डालना है 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क गाढ़ा सोया सॉस है ना तो केवल 1 बड़े चम्मच यूज करें। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल दिया है। इसी के साथ अब हमको डालना है टोमेटो केचप। तो यहाँ पर मैं 1/3 कप टोमेटो केचप डालूंगी, और स्पून से अगर नापेंगे तो करीब 10 चम्मच है। यहाँ पर टमाटो केचप थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तभी इसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने टमाटो सॉस भी डाल दिया है, और अब अच्छे से हमको फिर से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को इस टाइम पर हमको मीडियम कर देना है, और अब हमको यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा नमक। नमक की मात्रा बहुत ध्यान से डालें। पहले भी हमने 2 स्टेज में नमक ऐड कर दिया है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि नमक हिसाब से ही ऐड करना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो नमक डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब ये वही पानी है जिसमें हमने सोया बड़ी को बॉईल किया था। तो ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। यहाँ पर आप पानी जरूर डालें। सोयाबीन की बड़ी में मैंने 3 कप पानी डाला था, 2 कप पानी तो सोख हो गया, 1 कप पानी बचा। ये फ्लेवरफुल पानी है, हेल्दी पानी है, तो मैंने यही पानी ऐड कर दिया। आप 1 कप पानी से बिल्कुल भी कम ऐड ना करें। जितनी भी सोयाबीन की बड़ी होती है ना मेजरमेंट में, उसका हमको जैसे 2 गिलास बड़ी ली तो 1 गिलास पानी यहाँ पर ऐड करना होता है। तो अब चलिए हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर को इस तरह से पानी में घोल लिया है, और एकदम पतला दूध जैसा घोल बना लिया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं कॉर्नफ्लोर इस तरह से चम्मच से ऐड करूँगी और चलाती रहूँगी, जिससे क्या होगा लम्स नहीं पड़ेंगे, और ये ग्रेवी हमको कितनी गाढ़ी चाहिए वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको धीरे धीरे करके ऐड कर दिया, और इस तरह से हम चलाते रहे, जिससे क्या हुआ बढ़िया से हमको थिक ग्रेवी मिल गई। ये देखिए हम बना रहे हैं सोयाबीन मंचूरियन। आप चाहें तो जो सोयाबीन की बड़ी को हमने तेल में फ्राई करके रखा था ना, तो उसी तरह आप एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको मंचूरियन खाने का मन हो तो आप फटाफट से ग्रेवी बनाइए और बस 5 मिनट में ये डिश तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बन गई है, सॉस हमारा तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन बड़ी, और बस अब हमको फ्लेम को हाई कर देना है और लगातार फटाफट से इस तरह से मसाले के साथ मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको
इस बड़े के ऊपर बढ़िया सी जूसी लेयर चाहिए, अंदर से क्रिस्प चाहिए, तभी ये डिश अच्छी लगती है। अगर इस डिश को आप बना के रख देते हैं तो फिर ये सॉफ्ट पड़ जाती है, फिर स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, केवल आधा मिनट ही लगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पर डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो उसको ज़रूर डालिएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी और इस सीजन में मेरे आसपास कहीं मिल भी नहीं रही। तो उम्मीद करती हूँ आज की डिश अच्छे से समझ में आई हो। और ये जो लास्ट की डिश है ना, ये भी आपको बहुत बेहतरीन लगेगी, बनाइएगा जरूर। रेसिपी को बनाएंगे सूजी से। मैंने कई बार आपके साथ चावल और दाल की भी सेम डिश शेयर करी है। अगर आप इडली डोसा बनाते हैं और उसका बेटर बच जाता है तो आप सेम डिश इडली डोसा के बेटर से भी बना सकते हैं। बस सूजी की जगह वो बेटर रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप सूजी। सूजी को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने आधा किलो पानी डाल के एक बार इस तरह से मिक्स करके और सूजी का ऊपर का पूरा पानी इस तरह से निकाल दिया है। मैंने ये प्रोसेस इसलिए किया है कि ये जो पैकेट है ना सूजी का, इसको मैंने कट करके थोड़ा सा हलवा बनाया था और करीब 5-6 दिन हो गए थे खुला रखा था, तो मुझे लगा इसमें कोई गंदगी ना चली गई हो, लेकिन एकदम क्लीन थी। आप अगर पैकेट वाली सूजी ला रहे हैं तो धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अगर आप सूजी नहीं धोते हैं तो 1.5 कप दही डालिएगा, आधा कप पानी, फिर मिक्स करके रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक बनाएंगे एक बढ़िया सी चटनी। तो मैंने 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं। ये देसी टमाटर हैं। आपके पास अगर सैलेड वाले टमाटर हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर देसी टमाटर हैं तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टमाटर बढ़िया से चलेंगे। तो मैंने टमाटर को अच्छे से धो के ऊपर का पार्ट कट करके निकाल दिया और इस तरह से बीच से कट लगा के टमाटर रख दिए। अब हमको गैस में एक कढ़ाई रखना है, 2-3 छोटे चम्मच तेल डालना है। जैसे तेल हल्का गर्म होगा तो इस टमाटर को इस तरह से उल्टा करके रख देना है और बस करीब 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में हमको इस तरह से भफा लेना है, अच्छे से पकाना है। और 1 मिनट बाद इस तरह से सारे टमाटर को पलटा देना है। अब हमको यहाँ पर डालना है 8 से 9 लाल मिर्ची। ये मिर्ची कम तीखी, इसमें कलर अच्छा आता है। और इसी के साथ करीब 10 कली लहसुन की, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके डाल देंगे। ये देखिए, फिर से हमको लिड से कवर कर देना है और 1 मिनट तक करीब फिर पका लेना है। हमको ये टमाटर तब तक पकाने हैं जब तक इनके ऊपर की स्किन अच्छे से निकलने न लग जाए, बढ़िया से ये गल ना जाए। तो इस तरह से आप बीच बीच में पलट देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बस अच्छे से आपको ये भफा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर की स्किन अच्छे से निकलने लग गई है, बहुत सॉफ्ट टमाटर हो गए हैं। तो अब हमको क्या करना है कि टमाटर की पूरी स्किन इस तरह से उतार देना है और टमाटर को ठंडा कर लेना है। फिर हमको ये सारी चीज़ें जार में डालनी है। इसमें डालना है 1.5 टीस्पून नमक और कप से करीब 1.5 कप पानी डाल दें। जिस कप से आप चाय पीते ना उसी कप से पानी डालना है। और बस यहाँ पर डाल दिया है ढेर सारी धनिया पत्ती, और मैंने ये धनिया पत्ती के थोड़े से डंठल थे उनका भी यूज़ किया, इससे अच्छी सी खुशबू आती है। तो बस अब हमको चटनी को पल्स मोड में चलाते हुए दरदरी पीस लेनी है। और बस अब हमको चटनी को निकाल के साइड में रख देना है। और अब हमको यहाँ पर लेना है कुछ वेजिटेबल। तो मेरे पास एक गाजर है, इसी के साथ मैंने एक टमाटर लिया है, 2 छोटे साइज की शिमला मिर्च ली है और 10 से 15 बीन्स ले ली है। अब हमने सारी सब्जियों को पहले ही वॉश कर लिया था। तो इस तरह से गाजर को पील कर लेंगे, इसका छिलका उतर गया है, आगे पीछे का पार्ट कट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमको अब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो चलिए सारी सब्जियों की चॉपिंग कर लेते हैं। जब तक मैं सब्जी चॉप कर रही हूँ तो आपसे एक निवेदन करूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप एक लाइक ज़रूर किया करें और छोटा सा कमेंट किया करें। आपका एक लाइक मेरे वीडियो को बूस्ट देता है और ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच पाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी नहीं अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करना है। और अगर कोई आप नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पूनम की रसोई और कामयाबी को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर आपको रोज़ नई जानकारी मिलती है। और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद पूनम और पूनम की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहे, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब हमको शिमला मिर्ची चॉप करनी है। तो शिमला मिर्च को इस तरह से गोल घुमाएंगे और ये पूरा इसका बीज निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठोक दें। यहाँ पर हमको शिमला मिर्च के बीज नहीं चाहिए। शिमला मिर्च को भी बस छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हमने अभी सारी सब्जियाँ चॉप करी ना, उसी तरह काट लेना है। तो ये देखिए हमारी सब्जियाँ कट के तैयार है। लास्ट में खुशबू के लिए ढेर सारी धनिया पत्ती कट करूँगी। तो अब हमारी वेजिटेबल चॉप हो गई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। और यहाँ पर आप
कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आपको जो भी सब्जी पसंद हो ना सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, तभी तो ये बहुत हेल्दी डिश बनेगी। तो बस आधा घंटा हो गए हैं, सूजी पहले से अब गाढ़ी हो गई है और बढ़िया सा फूल गई है। तो एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी, अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून। इसी के साथ हमको लेना है ब्लैक पेपर। अगर आपके पास काली मिर्च खड़ी वाली है ना तो उसको आप कूट के 1/2 टीस्पून डाल दें। तो यहाँ पर मैंने टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब हमने जितनी भी वेजिटेबल काटी थी सारी इसी मिक्स में ऐड कर देंगे और बस हमको अब इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ गया। अभी हमको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में सारा मिक्स डाल दिया है। अब हमको सब्जियों को, नमक को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए। और बस जब सारी चीज़ें अच्छे से फिट जाएं तो हमको लास्ट में इसमें डालना है 1.5 टीस्पून इनो, या फिर आप 2 पाउच इनो डाल दें। तो यहाँ पर मेरे पास डब्बी वाला इनो है तो मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल दिया है। फिर से एक डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस परफेक्ट। अब हमको चलना है गैस की तरफ। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ पर रखा है अप्पे पैन और हर एक खाने में करीब 3 से 4 बूंद ऑयल डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ये देखिए, और ये जो मिक्स है ना, यहाँ पर हमको 1 चम्मच मिक्स लेना है और इस तरह से हर एक खाने में डाल देना है। या फिर आपका अप्पे पैन का खाना थोड़ा बड़ा बड़ा है ना तो आप उस हिसाब से इसको भर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको पूरा लेबल कर दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे और बस इसको ऊपर से लिड से कवर करके और आराम से आधा मिनट तक पकने देंगे। आधा मिनट बाद एक तरफ से बढ़िया सा ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हमको इस तरह से सारे अप्पे पलटा देना है। अगर अभी तक आपने इस तरह से अप्पे नहीं बनाए या फिर आप अप्पे बनाते हैं तो सॉफ्ट नहीं बनते, इनमें टेस्ट नहीं आता, तो आप इस तरह से एक बार अप्पे बना के देखिएगा। तो मैंने सारे अप्पे पलटा दिए थे, थोड़ा सा ऑयलिंग भी कर दी थी, लिड से कवर करके फिर से आधा मिनट के लिए पकने दिया। अगर कोई भी अप्पे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं तो फिर से आप पलटा दें और आराम से 1 से 1.5 मिनट बाद आपके अप्पे इस तरह के बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे अप्पे बन गए। तो ये थे सिंपल वाले अप्पे जो हमेशा हम अपने घर में बनाते हैं। कलर आप बिल्कुल एज इट इज रखिएगा, इससे ज़्यादा आप अगर जला देंगे ना तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर से हम बनाएंगे एक नए फ्लेवर के अप्पे। तो यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी है। यहाँ पर हम आधा भरेंगे इस खाने को, पहले मैंने पूरा भर दिया था, अभी हम इसको आधा भरेंगे और इसमें डालेंगे चीज़। तो मेरे पास ये चीज़ स्लाइस है तो एक चीज़ स्लाइस को मैं 4 टुकड़ों में कट कर लूँगी इस तरह से। आप एक बार चीज़ी अप्पे बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इनमें बिल्कुल डिफरेंट स्वाद रहता है। तो अगर आपके बच्चे चीज़ वाली चीज़ खाना पसंद करते हैं ना तो इस तरह से आप इनको बनाइएगा। देखिए छोटे छोटे क्यूब मैंने कर लिए हैं। अब हमको अप्पे में इस तरह से फोल्ड करते हुए ये चीज़ लगा देनी है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा चीज़ी खाते हैं तो चीज़ क्यूब इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम चीज़ी पसंद है तो चीज़ इससे कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर हमको फिर से बेटर डालना है। ये देखिए, चीज़ को पूरी तरह से कवर कर देना है। फिर से हमको थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है, इस तरह से लिड से कवर करना है, करीब आधा मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाना है। आधा मिनट बाद हमको इस तरह से पलट देना है। तो ये देखिए हमारे चीज़ी अप्पे बन गए हैं। इनका कलर भी बिल्कुल हमको उसी तरह रखना है। अच्छे से लिड से कवर करते हुए उल्टाते पलटाते सेकेंगे। हम अगर लिड से कवर करते हैं तो गैस भी कम लगती है और अप्पे भी जल्दी सिक जाते हैं। अगर आप चाहें तो बिना लिड से कवर करे हुए भी पका सकते हैं। तो ये हमारे चीज़ी अप्पे भी बन गए। ये देखिए, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने बढ़िया परफेक्ट बने हैं। कलर आपको एज इट इज़ रखना है, चटनी ज़रूर इसके साथ यही वाली बनानी है, तभी आपको बहुत स्वाद लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अप्पे निकाल के रख लिए हैं। बाकी बैच जो बचे हुए हैं ना मैं सारी इसी तरह बना लूँगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने चीज़ी अप्पे हैं। तो है ना एकदम शानदार और फटाफट से बनने वाली रेसिपी। और यहाँ पर आपको खास टिप देना चाहूँगी, जब भी आप अप्पे बना रहे हैं ना तो मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करें, उससे बहुत स्वादिष्ट अप्पे बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। जय श्री राधे।